हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग सिंह। वेलकम टू पावरजल एकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे एक लैंडमार्क केस लॉ जिसका नाम है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2014 का केस है। इस केस में जो मेन क्वेश्चन उठाता है दैट वाज रिगार्डिंग द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, राइट। ट्रांसजेंडर जिसको भी हम लोग कहते हैं LGBTQ, राइट। एंड दिस इज लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वियर, राइट। और इसके आगे प्लस भी लगता है, देयर कैन बी अदर वंस आल्सो। बस इस केस में मेनली हम लोगों को ये देखना था कि अ पर्सन बेस्ड अपॉन हिज सेक्सुअल ओरिएंटेशन, क्या उसको वो राइट्स अवेलेबल है या नहीं जो कि एक अदर पर्सन को अवेलेबल होते हैं। जैसे जेंडर में हम लोग मेल फीमेल जनरली लेते हैं, तो यहां पर इस केस में ये बोला गया कि व्हाट इफ अ पर्सन डज नॉट कंफर्म टू ईदर वन, मेल एंड फीमेल, और वो कोई थर्ड जेंडर को बिलोंग करता है, क्या लीगल रिकॉग्निशन इस चीज को लॉ देता है या नहीं देता है। ठीक है, तो इस केस में उन लोगों ने आर्टिकल 14, 15 एंड 21 पे इन लोगों ने बोला था, स्पेशली आर्टिकल 21 पे उन लोगों ने बोला था कि इवन अ पर्सन फ्रॉम द LGBTQ कम्युनिटी, ही और शी हैज अ राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। ठीक है, द मेन वर्ड वाज डिग्निटी, पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल लिबर्टी, तो डिग्निटी से मेंटेन होना चाहिए। सो इसके पहले देयर वाज नो लीगल फ्रेमवर्क जिनमें कि इनको रिकॉग्नाइज किया जा सके। बट आफ्टर दिस केस द पिटिशनर्स सक्सेसफुली आर्ग्यूड कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं जो कि एक सिटीजन को देनी चाहिए। जैसे उनको भी, उनसे भी वही टैक्स लिया जाता है जो कि एक नॉर्मल सिटीजन से, एक अदर सिटीजन से लिया जाता है, और उनको भी वही ड्यूटीज फॉलो करनी होती हैं जो कि एक नॉर्मल सिटीजन को फॉलो करनी होती है। सो व्हाई नॉट ट्रीट देम एज नॉर्मल सिटीजंस जस्ट बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन? शुड दे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय लॉ, राइट। सो इस केस में पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया कि जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से है, दे मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ थर्ड जेंडर। ठीक है, याद रखना, थर्ड जेंडर से। और इसके लिए नालसा, विच इज द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, राइट, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ऑल्सो नोन एज नालसा। ठीक है, इस केस में दिस वाज द पिटिशनर एंड इट हैज पिटिशन अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया कि the law must recognize the transgender community as the third gender, and the Supreme Court in its decision gave a legal recognition to the transgender community. ठीक है, so they can be deemed as the third gender. याद रखना, transgender they are used as the third gender. तो अभी आप जब भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, स्पेशली अगर कोई गवर्नमेंट पोस्ट पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो, अगर वहां पर आपका जेंडर रिक्वायर्ड है तो वहां पर मेल फीमेल एंड देन देयर विल बी थर्ड ऑप्शन, इसको लेंगे अदर्स। ठीक है, वो अदर्स वाला कौन सा है? थर्ड जेंडर या फिर ट्रांसजेंडर को ही वो इनकॉर्पोरेट करता है। सो इस जजमेंट के आने के बाद क्या हुआ कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक लीगल रिकॉग्निशन मिल गई थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कि थर्ड जेंडर मस्ट ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ जेंडर, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन।